गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे, सब प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें। पढ़ाई खूब मन से करते रहें। तैयारियों को ढीला न छोड़ें। परीक्षाओं का समय बिल्कुल नज़दीक है। तैयारियों की गति और तेज कर दें। पढ़ें, लिखें, समझें, उसको मनन करें, स्मरण करें। जब भी पढ़ने बैठें पेन पेंसिल लेकर के बैठें। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करते रहें। इस तरीके से बढ़िया तैयारी करें आप लोग और अच्छे से परीक्षाएं आप दे करके आएँ। बेहतर तरीके से रणनीति बना करके और पूरी लगन के साथ की गई तैयारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिलाएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग बेहतर करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षाओं में जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आता है, जिसमें एक गद्य लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होता है। इसके लिए जो निर्धारित अंक हैं वो 5-5 अंक निर्धारित होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको सबको करके ही आना है। आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, मुझे पता है। एक बार मेरे साथ इसका रिवीजन कर लेंगे, मुझे लगता है इससे और आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और साथ ही आपको अपनी तैयारियों को परखने का मौका भी मिलेगा। आज हम जिनका जीवन परिचय लेके आए हैं उनकी 4 पंक्तियों से पहले शुरुआत करेंगे। आप पहचान लेंगे तो जान जाएंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख कथा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। सब लोग पहचान गए ना? हाँ, आपके पवन दूतिका, जो कि प्रिय प्रवास से लिया गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध जिनका उपनाम है, उनके द्वारा लिखी ये पंक्तियां हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जो कि द्विवेदी युग, द्विवेदी युग कौन से द्विवेदी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से द्विवेदी युग रखा गया, उस द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं। द्विवेदी युग के और कवि कौन कौन से हैं? बताओ। मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, हाँ, हरियोध जी हैं। ये सब द्विवेदी युग के कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो द्विवेदी युग के, कौन से युग के? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? आजमगढ़, आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद, आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, इनके पिता का नाम क्या है? भोला सिंह उपाध्याय। और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी है। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। ये शुरुआती जो इनका अध्ययन हुआ, शुरुआती जो पढ़ाई हुई वो बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी, इन भाषाओं का ज्ञान, और हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और फारसी, इन भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। अध्यापक वहाँ रहे। इनकी रचनाओं की बात करें, हाँ, पहले इनके मृत्यु की बात कर लें। इनकी मृत्यु सन 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जिस साल 1947 में, उसमें इनकी मृत्यु हो गई।
इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, पद्य प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, ये इनकी नाट्य कृतियां हैं। और उपन्यास की बात करें तो 3 उपन्यास इनके मिलते हैं। एक प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, पूछा जाता है प्रश्न में, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और अध खिला फूल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली की बात करें तो पहले ये ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर के खड़ी बोली में लिखने लगे। तो ये इनका जीवन परिचय है। छंदों की बात करें तो सवैया, दोहा, रोला, इन छंदों का प्रयोग किया है। शैली मुक्तक और प्रबंध दोनों शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकारों में जो प्रचलित अलंकार थे उनका प्रयोग किया है, जिनमें अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष, भ्रांतिमान, मानवीकरण, इन सब अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है।